पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बच्चियों से रेप, किडनैपिंग और हत्याएं हो रही है, यह चिंताजनक है। गहलोत रविवार को आगरा के पूर्व सांसद निहाल सिंह जैन की द्वितीय पुण्यतिथि में शामिल होने ट्रेन से आगरा जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। ट्रेन के गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। गहलोत ने कहा, आमजन डर के साए में जी रहा है, लेकिन राज्य सरकार चुप है। मुख्यमंत्री को इन घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता को उनसे काफी उम्मीद है। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अच्छा काम करे, जिससे पूरे प्रदेश में भरतपुर का नाम हो। मुख्यमंत्री को भरतपुर की चिंता होनी चाहिए। भरतपुर की जनता सीएम से काफी उम्मीद रखती है। इस बीच गहलोत ने प्रदेश में बढ़ रहे क्राइम को लेकर चिंता जाहिर की। गहलोत ने कहा कि भजनलाल शर्मा का सीएम बनना भरतपुर के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं सीएम को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अच्छा काम करके दिखाने की भी उम्मीद करता हूं। राजधानी जयपुर में अबाकाम संस्था राजस्थान और स्वयं सिद्धा साहित्य संस्थान जयपुर राजस्थान और फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाध्यात्म से शांति व स्वास्थ्य पर चर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रमा सिंह, वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार, सेवानिवृत्त हिंदी प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय हिंदी समिति सदस्य ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के स्पोर्ट्स विभाग के निदेशक डॉक्टर रीना पुनिया रही। अन्य अतिथियों में अबाकाम संस्था के अध्यक्ष अजीत सक्सेना और पूर्व प्रबंधक निदेशक जयपुर विद्युत निगम वितरण निगम लिमिटेड और अरुण सक्सेना महासचिव रहे। स्वयं सीधा साहित्यिक संस्थान जयपुर और राजस्थान की संरक्षक प्रोफेसर कुसुम शर्मा और संस्थापक ज्ञानवती सक्सेना ने मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर काव्य गोष्ठी का शुभारंभ किया। हम लोग सीधा डिफरेंस ग्रुप से हैं और हम लोग 105 मेंबर्स को लेकर चलते हैं हमारे ग्रुप में साथ में। कल भी हम लोगों ने योगा करा था गांधी वाटिका में, जहां हमने किसी के साथ जयपुर योगा लीग जो सबसे बड़ा योगा संस्थान है उसके साथ मिलकर हमने योगा करा था। आज हम हमारा स्पेशली दिखाना चाहते थे कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। जैसा सर ने भी कहा कि हम लोग वहाँ नहीं कर पाए हमारे आसन, जो हमने आज पत्रिका गेट पर आकर सबके सामने, आप सबके सामने हमने करा और हमारी मेंबर्स टीम ने बहुत अच्छा करा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब कह रहे हैं। और हम लोगों का आज वाला सेशन बहुत ज़्यादा आगे, अगर हमारा ऐसा ही चलता रहा तो हम आगे और करेंगे। मैं अंकित मल्होत्रा, एज ए ट्रेनर सी द रेफरेंस योगा सेंटर। हम विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था किसी के साथ मिलकर के, तो हम लोगों ने वहाँ किया, हम लोगों ने वहाँ देखा, हम लोगों ने बेसिक योगा किया था। हम जितना हम लोगों को आता है हम लोग वो वहाँ दिखा नहीं पाए। बेसिक्स मतलब कुछ बेसिक्स था, बिल्कुल नॉर्मल योगा था, हम लोग वहाँ दिखा नहीं पाए उस चीज़ को हम दिखाने के लिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं और हमारे सेंटर का हम लोगों की सेंटर की क्या कैपेबिलिटी है, वो चीज़ दिखाने के लिए हम लोग यहाँ आए। और यहाँ आकर के आप जैसा कि आप सब देख सकते हो और आप लोगों ने देखा भी कि हम लोगों के सेंटर में जो हम लोगों के स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मोस्टली सब लोग 6-6 महीने साल भर कर करके इतना अच्छा योगा कर रहे हैं, इतनी अच्छी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना अच्छा वो लोग फिट है। हम लोग सबको जागरूक करना चाहते हैं कि ये लोग जब ऐसे होकर के वो कर सकते हैं तो ये लोग भी कर सकते हैं। हम लोगों ने ट्राई किया कि हम लोग अपने आसपास समाज में ये संदेश दे कि वो लोग भी हम लोगों के साथ आकर के जुड़े हो, योगा करें, क्योंकि योगा सबके लिए जरूरी है। योग है तो हम लोग निरोग हैं, योग से ही सब कुछ संभव है। और योग करने के लिए, हम योगा करने के लिए हम लोगों ने हम लोगों ने अरेंज किया था। हम लोग बस ये मैसेज देना चाहते थे कि फिटनेस, जो हम लोगों की फिटनेस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूरी होनी ही चाहिए। ये चीज़ होगी। आपका परिचय? मेरा परिचय, मेरा नाम आमिर खान है, मैं सी डिफेंस में एज ए ट्रेनर अभी वर्क करता हूँ। और ये हमारी मैम है संतोष मैम, जो यहाँ ऑन करती है। ये हमारे साथी है अंकित सर जी। हम सीधा डिफरेंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं। हम 1-1.5 साल से इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं फिटनेस के लिए। हम सीरियसली बता रहे हैं कि हमारी जो हमारे ऊपर मेहनत करती है शायद और कोई ट्रेनर नहीं करता। हम यहाँ पे आके जैसे हमारा स्ट्रेस हुआ, बीपी हुआ या शुगर हुआ, जो भी कोई हमारी प्रॉब्लम है, उनसे सबसे हमें सॉल्यूशन मिला है। और हम फिट इतने हो गए हैं कि हम ऐसा लगता है कि आज भी हम 25 या 30 के बीच के हैं, कि हमारे यहाँ पे 70 ईयर तक की भी लेडीज आती हैं, वो भी यहाँ पे इतना फिट अपने आप को महसूस करती है कि योगा से ही होगा सब कुछ। कोलायत से खबर, जहां 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर
शनिवार को ब्लॉक कोलायत में कपिल मुनि मंदिर परिसर में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी रहे। कार्यक्रम में तहसीलदार हंस हंदा दिनेश बिश्नोई और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कैलाश, महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजेश कंवर और संदीप गौड़ और सहायक विकास अधिकारी मुल्तान पवार सहित सभी विभाग के कर्मचारी व अधिकारीगण उपस्थित रहे। आज 11वें विश्व योग दिवस के अवसर पर कोलायत विधानसभा का जो कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, वो कोलायत प्रॉपर के अंदर ही जो हमारे कपिल मुनीश्वर भगवान के जो तालाब है कपिल सरोवर, वहीं जो मुख्य घाट है वहाँ पर रखा गया। और आज के कार्यक्रम में काफ़ी भारी संख्या के अंदर मातृशक्ति पधारी और युवा साथियों में जोश भी दिखा। ऐसे करके सैकड़ों की तादाद के अंदर सुबह 6 बजे से ही योग का अभ्यास हमने यहाँ चालू करा। और जिस प्रकार से 15-16 साल से लेके 60-65 साल की उम्र तक जिस प्रकार से सभी ग्रामीणों ने एक उत्सुकता दिखाई, निश्चित रूप से जो 2014 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा जो यूएन के अंदर बात रखी गई कि योग सिर्फ और सिर्फ शारीरिक शक्ति के लिए, शारीरिक बल के लिए नहीं, बल्कि हमारी मन और आत्मा को और अपने शरीर के साथ जोड़ने का, साधने का एक तरीका है। उस 2014 के अनुमोदन के अंदर कम से कम 177 देशों ने मोदी जी की बात पर सहमति दिखाई और जब से 21 जून को हमारे योग दिवस के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ श्रीमान, आज क्या कुछ विशेष है? आज कोलायत उपखंड में जो ये ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम है, ये यहाँ पे कपिल मुनि मंदिर परिसर के अंदर समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। इसके अंदर सभी लोगों ने सामूहिक रूप से जो योगा के प्रोटोकॉल के हिसाब से और योगाभ्यास किया और योगाभ्यास के द्वारा अपने तन और मन, शरीर और आत्मा दोनों को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे हम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे जाना। आज के समय के अंदर जिस तरह से बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव, डिप्रेशन इत्यादि चीज़ें बढ़ रही है और जो नशे की प्रवृत्ति युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उस नशे की प्रवृत्तियों से रोकथाम के लिए योग जो है वो सर्वोपरि भूमिका निभा सकता है। अगर युवा प्राणायाम करेंगे और आसन का अभ्यास करेंगे तो उनके शरीर को तो दृढ़ करेगा ही करेगा, लेकिन वो उसे मानसिक रूप से एकाग्र रखेगा, मानसिक शांति प्रदान करेगा। तो नियमित रूप से इसका अभ्यास करने से चिड़चिड़ापन, शरीर में एनर्जी की लो एनर्जी रहना, तो एनर्जी शरीर को बूस्टअप करता है, ये एनर्जी को बूस्टअप करता है। तो ये डिप्रेशन में, चिंता में, तनाव में, थकान में, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी साथी जो नशे की चंगुल में आ चुके हैं और जो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें अपना सबसे अच्छा मित्र जो है वो योग को मानना चाहिए। अगर वो निश्चित रूप से नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे तो योगाभ्यास के द्वारा जो है वो अपने नशे की प्रवृत्ति को छोड़ सकते हैं। और उसके अलावा भी आज के समय में जिस तरीके से बहुत तेज़ गति से बीमारियां बढ़ती जा रही है और जिसमें ज़्यादातर बीमारियां जो है वो जीवन शैली से जन्य है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे कि थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, मोटापा हो गया। झालावाड़ में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का जिला स्तरीय समारोह एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर 21 जून को ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, सहायता व नागरिक सुरक्षा विभाग के माननीय राज्य मंत्री एवं झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी के मुख्य आतिथ्य में मिनी सचिवालय झालावाड़ स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया। प्रभारी मंत्री ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर योग समारोह की शुरुआत की। योगा अभ्यास के पूर्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइव प्रसारण के माध्यम से सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी। सूरतगढ़ में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बयान ने सुबह से ही रीको औद्योगिक क्षेत्र में अवैध खाद्य भंडार में रेड हमारी भारी संख्या में खाद्य भंडार मिला। अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। मीणा ने कहा कि किसान को बैग के साथ जबरन दूसरे उर्वरक देने पर कार्रवाई होगी। सरकार जीएसएस और प्राइवेट डीलर को आदेश दे चुकी है। यूरिया, डीएपी के बैग के साथ किसी प्रकार की टैगिंग नहीं होगी। किसानों को कोई भी अतिरिक्त सामान लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मंत्री से मिलने पहुंचे पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, जिला प्रमुख पृथ्वीराज मील, किसान नेता राकेश बिश्नोई और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा ने मीणा को कार्रवाई के लिए बधाई दी। झालावाड़ में हर साल की तरह इस साल भी हजरत रोशन अली शाह उर्फ कादिर शाह बाबा
रहमतुल्लाह अलैह का 75वां उर्स मुबारक से पहले दिन मिलाद शरीफ और तकरीर का प्रोग्राम हुआ, जिसमें हाफिज हमीद साहब की पार्टी और मिलाद शरीफ पढ़ी। उसके बाद हाफिज शहीद राजा हाफिज और हसनैन अली मोइन अशरफ साहब ने हदीस और कुरान की रोशनी में इस्लाम की जानकारी दी। सिरोही से कबरजा रविवार को सिरोही से उदयपुर के लिए बस नहीं होने की शिकायत पर जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी सिरोही बस डिपो पहुंचे और सांसद चौधरी के पास रविवार को छात्रों ने फोन करके बताया कि छात्रों को सोमवार को फर्स्ट ग्रेड अध्यापक की परीक्षा होने के कारण काफी छात्र बस नहीं होने के कारण परेशान हो रहे हैं। ये शिकायत सुनते सांसद चौधरी तुरंत बस डिपो पहुंचकर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक यशवंत राज सिंघानिया को फोन पर बात की व तहसीलदार को भी मौके पर बुलाकर बस के लिए व्यवस्था करने को कहा। इस पर उप प्रबंधक ने तुरंत 2 बसों की व्यवस्था की और छात्रों को उदयपुर परीक्षा के लिए भेजा गया। भीलवाड़ा से कबरजा पिछले कुछ दिनों से राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की नकली खाद बनाने को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही है। बीकानेर, उदयपुर, जयपुर के बाद रविवार को भीलवाड़ा में भी राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ओस्तवाल समूह की ओजियाड़ा ग्राम स्थित खाद निर्माण इकाई ओस्तवाल फोस्कैम लिमिटेड का औचक निरीक्षण किया। इसमें लगभग 6000 खाद के कट्टे बारिश के चलते सीलन आने से गीले हो गए, जिनकी अगले सप्ताह तक बिक्री करने पर रोक लगा दी। आज शाम को इसी कार्रवाई को सही ठहराते हुए एक निजी होटल में शाम को ओस्तवाल समूह के डायरेक्टर राजेंद्र ओस्तवाल व मैनेजर आरसी शर्मा ने पत्रकार वार्ता की और कहा कि ओस्तवाल समूह की समस्त खाद निर्माण इकाइयां NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्रमाणित है। उनके द्वारा उत्पादित सभी खाद्य उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता और मानकों के अनुरूप होती है। देखिए, पिछले कुछ समय से हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री माननीय डॉक्टर करोड़ीमल जी मीणा का फर्टिलाइजर यूनिट्स पर यह जो औचक निरीक्षण हो रहा है, उसमें अनेक फैक्ट्रियों में नकली माल पाया गया। नकली माल बनाने वालों को सजा मिलनी चाहिए और यह जो कार्यक्रम डॉक्टर करोड़ीमल जी कर रहे हैं औचक निरीक्षण का, मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, ताकि जो असली काम करते हैं, जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं, उनका हौसला बुलंद होगा। आज ही उनकी टीम ने मेरे यहाँ पर भी निरीक्षण किया। मैं आपको बहुत गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे यहाँ कुछ बरसात के कारण से तकनीकी कमी के अलावा कहीं कोई भी किसी प्रकार की कमी दिखाई नहीं दी। यह कहते हुए मुझे आप सबके सामने अत्यंत गर्व का अनुभव होता है। हम पिछले लगभग 25 वर्षों से फर्टिलाइजर उद्योग में काम करते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं। आप अंदाज लगाइए कि 25 वर्ष पूर्व यह फर्टिलाइजर उद्योग कहाँ था। आज हम SSP के भारतवर्ष के प्रथम पंक्ति के निर्माता हैं। इस कारण से मैं बार बार ये कहता हूं कि ऑनेस्टी इज नॉट अ पॉलिसी बट ऑनेस्टी इज आवर प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल के कारण से ही आज हम भारतवर्ष की प्रथम पंक्ति के औद्योगिक निर्माण करता है। देखिए, ऐसा